हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नीट पी 2024। आज का जो मेरा सेशन है ये है कि जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स है, जैसे कि जो 5 मोस्ट पॉपुलर ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जो प्राइवेट सिस्टम में मैनेजमेंट सीट्स पर एडजस्ट होते हैं, वहां की हम जो राउंड 1 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि 2023 एंड 2022 के पैटर्न की वहाँ पर बनाई गई है, वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। दिस ईयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई, बहुत स्टूडेंट्स ने जो यूपी में अप्लाई किया है, जहाँ पर आपको लो रैंक पर मतलब कि जो मैक्सिमम रैंक पर आपको क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाती हैं, जो कि मीडियम बजट में जहाँ पर ब्रांचेस है। उसी तरह जो एमपी स्टेट है जहाँ पर वैसे तो जो प्रेफर करते हैं जो डोमिसाइल या एमबीबीएस बेस्ड स्टूडेंट्स है, फर्स्ट राउंड उनके लिए होता है, सेकंड भी वो प्रेफरेंस देते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड राउंड में मोस्टली वो स्टूडेंट्स आते हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं। उसी तरह जो कर्नाटका स्टेट है जहाँ पर एक डिफरेंट सिस्टम है कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो चेकिंग होती है सबसे पहले होती है। जो एमपी भी अब मतलब कि ओपन हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, इसी तरह कर्नाटका की भी रजिस्ट्रेशन है जो ओपन हो चुकी है। जो हरियाणा है अभी इसका जो ओपन नहीं हुआ है, ये भी ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स है जहाँ भी जो लो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा स्टेट है। उसी तरह उत्तराखंड, जिसमें 2 कॉलेज हैं परंतु काफ़ी फेमस है, नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा जो फेमस कॉलेज हैं, श्री गुरु राम राय कॉलेज है एंड जो जोली ग्रांट जो हिमालयन कॉलेज है। और हरियाणा में 5 कॉलेज है। और यूपी में हम देखें तो 30 कॉलेज जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज हैं। एमपी में जो 10 से 12 जो कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया ओपन जो प्राइवेट कॉलेज हैं। उसी तरह कर्नाटका में भी अप्रोक्सीमेट 30 कॉलेज जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज है। और जो लो फीस स्ट्रक्चर में जो है कर्नाटका है, और हरियाणा में भी लो फीस स्ट्रक्चर है। उसी तरह यूपी में एक कॉलेज है, परंतु फिर भी जहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है मीडियम है। अगर हम यूपी में मिनोरिटी को छोड़ दें, जो मैंने कट ऑफ बनाई है वो मिनोरिटी को छोड़कर बनाई है, वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, 40 लाख पर ईयर है। और यूपी में जो फीस स्ट्रक्चर है वो मोस्टली जो 20 से 25 लाख पर ईयर है। उसी तरह एमपी में भी यही जो बजट है 20 से 25 लाख पर ईयर है। कर्नाटका में जो पर ईयर जो बजट है वो वो है 9 से 12 और 14 लाख पर ईयर है, परंतु जो स्टाइफंड काफ़ी कम है। उसी तरह जो हरियाणा में 14 लाख पर ईयर पर एससीजीटी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है ज़्यादा है। उसी तरह उत्तराखंड में भी 20 से 25 और 30 लाख पर ईयर के करीब जो बजट है। ये जो बजट अब मैंने आपको बता दिया, परंतु ये अच्छी स्टेट्स हैं। उत्तराखंड का भी जो रजिस्ट्रेशन है ख़त्म हो चुका है, हरियाणा का भी आया नहीं, एमपी और कर्नाटका चल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुका है। इसी तरह हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कहाँ को आपको जो किस रैंक पर जो सीट मिलने के जो चांसेस है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो उत्तर प्रदेश को ले रहे हैं, यूपी में जो अगर हम मिनोरिटी कॉलेज को छोड़ दें तो फिर जो रेडियो में है वो 40,000 के करीब जो रेडियो ब्रांचेस आपको मिल सकती है। इसी तरह जो डरमा ब्रांच है वो 47,000 के करीब आपको मिल सकती है। मेडिसिन जो 56,000 के करीब आपको जो उत्तर प्रदेश में मिल सकती है। पल्मोनरी ब्रांच 60,000 के करीब आपको, रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो है आपको 60,000 के करीब मिल सकती है। ऑक्सगैनी 65,000 के करीब मिल सकती है। अगर हम पीड्स की बात करें 75,000 के करीब मिल सकती है। ऑर्थो एंड सर्जरी जो 90,000 के करीब मिल सकती है, ऑप्था 95,000 के करीब मिल सकती है। ये जो यूपी है जहाँ पर जो क्लिनिकल ब्रांचेस है वो 1 लाख रैंक के बीच जो फर्स्ट राउंड में भी ये इसकी जो कट ऑफ हो जाती है। परंतु जो यूपी कैसा स्टेट है, जैसे लास्ट ईयर देखा गया कि फर्स्ट राउंड में जो इसकी कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छी रही, सभी को बेनिफिशियल मिला, परंतु बाद में जो उसका जो नेगेटिव ट्रेंड रहा एक सेकंड राउंड में। इसी तरह मैं जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है फर्स्ट राउंड में वो लक्की हैं अगर उनका फीस स्ट्रक्चर आपको एडजस्ट है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर है वो 20 से 25 लाख पर ईयर है। एक कॉलेज का कम है जिसका कोर्ट केस चलता है, और वहाँ पर जो 5 लाख का जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है
एंड जो हॉस्टल एंड मेस चार्जेज है वो 2 लाख से 3 लाख के करीब हैं। वन टाइम हर साल में डिपॉजिट भी है। इसी तरह वो आप चेक कर लेना भी कहाँ कहाँ कोई हिडन चार्ज तो नहीं। कुछ कॉलेज में सुना है कि वहाँ पर 6 लाख पर ईयर जो हिडन चार्ज लेते हैं वो आप चेक कर लेना। उसी तरह जो उत्तराखंड है, हम इसकी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में सिर्फ 2 कॉलेज हैं, काफ़ी फेमस हैं। जो यूपी में स्टाइफंड की बात करें, स्टाइफंड है जो यूपी में, वो मोस्टली 30,000 पर ईयर की बेसिस पर ही देते हैं। वो वेरी करता है 30 से 40,000 पर मंथ, सॉरी। तो इसी तरह उत्तराखंड में जो स्टाइफंड है वो राम राय में 60 और 65 के करीब है, और जो जोली ग्रांट और हिमालयन कॉलेज है उसमें 40 से 45,000 के बीच है। फीस स्ट्रक्चर बहुत कॉलेज का जो वही 20 से 30 लाख पर ईयर के करीब बनता है, परंतु उत्तराखंड में एक न्यू सिस्टम है, वहाँ पर भी जो 5 लाख है जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और 1 ईयर का जहाँ पर जो उत्तराखंड में बॉन्ड है, और वो अगर 1 ईयर सीनियर रेजिडेंटशिप है, अदरवाइज आपको 2.5 करोड़ जो डिपॉजिट अमाउंट का जो बॉन्ड है वो लेते हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉलेज में जो 1 ईयर की जो सीनियर रेजिडेंटशिप है वो चेक कर सकते हैं आप। उत्तराखंड में जो हम देखिए रेडियो जो 16,000 पर, टर्मा भी 16,000 के करीब जाती है, मेडिसिन 18,000 के करीब, पल्मोनरी मेडिसिन 26,000 के करीब, एंड ऑक्सीजन 27,000 के करीब। उसी तरह अगर हम बात करें पीड्स की 30,000 के करीब, एंड ऑर्थो की 44,000 के करीब, एंड सर्जरी 43,000 के करीब, एंड ऑप्था 45,000 के करीब, जहाँ पर आपको जो ब्रांचेस है जी 50,000 के अंदर ही मिलेगी। इसी तरह अगर हरियाणा में बात करें, ये भी आपको 50,000 या 57 के करीब मिलेगी। कर्नाटका में भी विद इन 50,000 की मिलेगी एक, और एमपी में भी आपको 50,000 के करीब मिलेगी। परंतु एक यूपी ऐसा स्टेट है वहाँ पर आपको 1 लाख के बीच आपको क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेगी। मैं उत्तराखंड की आपके साथ बात कर चुका हूँ कि स्टाइफंड क्या है, कॉलेज अच्छे हैं, मैंने देखे भी हैं, कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, ओपीडी काफ़ी अच्छी है, परंतु नॉर्थ में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड कॉलेज हैं। उसी तरह हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में देखो सबसे पहले जो आदेश कॉलेज है उसका काफ़ी रेपुटेशन है, फीस स्ट्रक्चर कम है परंतु मैट काफ़ी हाई जाती है उसमें। और उसके बाद एक पानीपत में कॉलेज है, एनसीटी है उसका शहर नाम, और एक वर्ड कॉलेज है, वो उनकी जो रिव्यूज़ हैं जो सो हैं। उसके बाद जो इनका जो अल फतेह एंड एसजीटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एसजीटी का काफ़ी नाम है परंतु उसका फीस स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा है। हम बात करें हरियाणा में जो फीस स्ट्रक्चर है, जो एसजीटी से बगैर बाकी सभी कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है 14 लाख पर ईयर है, सबसे कम फीस है, जहाँ पर अच्छा है अगर आप एडजस्ट हो सकते हैं। परंतु ये जो कट ऑफ है मोस्टली ये एसजीटी में सबसे ज़्यादा कम जाती है, वहाँ की है। अगर हम जो इसके देश वगैरह कॉलेज की लगाएं तो मैं यही कहूँगा कि इसको आप 40% लेस कर देना, कि फिर आपको लगेगा कि वहाँ पर आप एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं। जो रेडियो है 22,000, इसी तरह डर्मा 29,000, एंड मेडिसिन 34,500, पल्मोनरी मेडिसिन 47,000, ऑक्सीजन 46,000, एंड पीड्स 37,000, ऑर्थो 54,000, सर्जरी 55,000, एंड ऑप्था 57,000। फर्क इतना है कि जो आपको जो क्लिनिकल ब्रांचेस जो एमडी एमएस हो में ऑल इंडिया और डीएनबी में मिलती है वो मोस्टली 25 या 21,000 तक ही ख़त्म हो जाती है जो फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया में। परंतु जहाँ पर आपको डबल में मिल सकती है, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे एमपी हो, और चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ये सभी स्टेट्स में आपको मिल सकती है, और उत्तर प्रदेश में उसके भी डबल आपको मिल जाती है। उसी तरह कर्नाटका स्टेट, जहाँ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो चेक कर लेना। स्टाइफंड जो हरियाणा में स्टाइफंड है फुल देते हैं 56, 58 एंड 60, उसी तरह सभी कॉलेज। और जो कर्नाटका में जो स्टाइफंड का रेट है वो वही है, जहाँ कुछ कॉलेज में बहुत कम है, कुछ में 30-40 के करीब है। और एमपी में भी जो स्टाइफंड है मीडियम जैसा है, परंतु कर्नाटका की भी बात कर रहे हैं जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कम है, 9 लाख से 14 लाख के करीब है, जहाँ पर सबसे ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग प्रोसेस से पहले ये वेरीफाई करते हैं।
रेडियो 15,000 के करीब, डर्मा 17,000 के करीब, मेडिसिन 19,000 के करीब, पल्मोनरी मेडिसिन 20,000 के करीब, ऑब्स्टेट्रिक 21,000 के करीब, पीड्स 22,000 के करीब, ऑर्थो जो 30,000 के करीब एंड सर्जरी 31,000 के करीब, और ऑफ्था जो 47,000 के करीब जाती है। और एमपी स्टेट जहाँ पर वो डोमिसल और एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो एमपी से करते हैं उन्हें प्रेफरेंस देते हैं, परंतु ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं जो 10-12 कॉलेज जहाँ पर हैं फेमस है। रेडियो 16,500, डर्मा 16,500, मेडिसन जो 18,500 एंड पल्मोनरी मेडिसिन 21,000, ऑब्स्टेट्रिक जो 24,000, पीड्स 26,000, ऑर्थो 31,000 एंड इसी तरह सर्जरी 33,000 और ऑप्थोपेडिक 50,000। जो ये ब्रांचेस है आपको मिल सकती है। अच्छे कॉलेज हैं, वो स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया में नहीं एडजस्ट हो सकते क्लिनिकल ब्रांचेस चाहते हैं, और जिनका जो फीस स्ट्रक्चर कम है, रैंक अच्छा है और जिन्हें ब्रांच नहीं मिल सकती, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपको कर्नाटका में जाना चाहिए। जो बजट ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, कर्नाटका जो बजट फ्रेंडली है। उसके बाद आप हरियाणा में कोशिश कीजिए, वो भी बजट फ्रेंडली, अगर आपको देश कॉलेज मिलता है तो बहुत बेस्ट है। उसी तरह कर्नाटका में भी काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पर ट्राई कीजिए। नहीं फिर ये जो यूपी, उत्तराखंड और एमपी, उत्तराखंड कुछ कॉस्टली है जो यूपी और एमपी से, और जो मैं यही कहूँगा कि बजट में सबसे ऊपर जो उत्तराखंड है, परंतु ये सभी स्टेट्स अच्छी हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट्स जो एमडी और एमएस में नहीं मिलती या डीएनबी में नहीं, जो कट ऑफ में नहीं आ रहा, वो स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि आइदर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, और जहाँ फिर डिप्लोमा भी आप कोई कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट डीएनबी जैसे हो जाती है, जहाँ फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है। पैथो जरूर मिल जाती है, जनरल कैटेगरी में भी 50 और 55,000 के करीब मिल जाती है। अंथेरिया भी जो डीएनबी में 38,000 के करीब जो क्लोज हो जाती है। गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो सीट्स है, ये सभी स्टेट्स में ये जो ओपन सीट्स है जनरल कैटेगरी के, क्योंकि जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलती, जो मैनेजमेंट सीट्स हैं ऑल इंडिया ओपन है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने फॉरेन से स्टडी की है, चाहे किसी भी स्टेट से की है, किसी स्टेट का डोमिसाइल है, ये काफ़ी अच्छा मौका है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, वहाँ भी आप उसे भी जो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं। देखो, काउंसलिंग प्रोसेस लेट हो चुका है, परंतु हाँ, उम्मीद है कि बाय फ्राइडे ये काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, कोर्ट केस हो सकता है कि फिनिश हो जाए, जो भी उसका जो डिसीजन हो, उसके बाद जो बड़ा फास्ट चलेगा। इसलिए जो समय है कि आप अपना फुली प्रिपेयर कीजिए, कहाँ एडमिशन लेनी है, क्या आपको, आपका बजट क्या है, और आपका रैंक मुताबिक सोचिए, और अगर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी दोस्तों को यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हैं, मैं सभी का जो रिप्लाई देता हूँ। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कॉल कम कीजिए, और व्हाट्सएप में और कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट डालते हैं सभी का रिप्लाई दूँ। थैंक यू दोस्तों।